तो था फिर से एक हिंदी की नई वीडियो जिसकी हम शुरुआत करेंगे कुछ अन्य प्रमुख गद्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्रमुख गद्यकार एवं उनके जन्म स्थान, उनकी प्रमुख रचनाओं को बढ़ा था। जो अन्य छूट रही है वो इस वीडियो में कवर करते हैं। लिखे गए हैं कुछ रचनाएं, उनके रचनाकार लिखेंगे, याद करते हैं, आपको रिविजन करके चलेंगे हाथों हाथ। नील देवी के रचनाकार, नील देवी उपन्यास है और इसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कई एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है कि नील देवी उपन्यास के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। माटी की मूर्तें, इसके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्ति। गेहूं बनाम गुलाब के रचनाकार भी हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इसी के रचनाकार। आचरण की सभ्यता के रचनाकार है सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम, इसके रचनाकार भी हैं सरदार पूर्ण सिंह, सेम सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद जी की रचना है। लहरों के राजहंस, इसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। लहरों के राजहंस के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। अंडे के छिलके के रचनाकार भी हैं मोहन राकेश। अंडे के छिलके के रचनाकार मोहन राकेश। मेरी आत्म कहानी, बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास जी की रचना है। श्याम सुंदर दास जी हैं। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ग्यारह वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट, आगे और कुछ रचनाएं इधर भी लिखी हुई है। पगडंडियों का जमाना, इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई जी की रचना है ये भी। सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदासुख लाल। मुंशी सदासुख लाल जी की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसके रचनाकार है। नेक्स्ट लिखा है चीफ की दावत, और चीफ की दावत के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। चीफ की दावत के रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। मेला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। झूठा सच, ये उपन्यास है यशपाल जी का। यशपाल जी ने लिखा है झूठा सच। नेक्स्ट, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा, इनका उपनाम गुलेरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिल्ली का दलाल, इसके रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा, इनको उग्र के नाम से जाना जाता है। शिव शंभु के चिट्ठे, इसके रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है शिव शंभु के चिट्ठे। और नहुस, नहुस के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास।
गोपाल चंद्र गिरधरदास। ध्यान से इनको देखेंगे एक बार, ये एग्जाम में पूछेगी, बहुत अच्छी रचना है, इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। मैं एक बार देख लूँ जरा, मुझे लगता है कि ये इधर का कट रहा होगा, सही दिख रहा है बिल्कुल, अब बिल्कुल आपको सही से दिख जाएगा। जल्दी से आप इनको एक बार ध्यान से, अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उनको नोट भी कर लेंगे, बल्कि ना भी करेंगे तो भी एक सीक्वेंस तरीके से वीडियो आपको दी जा रही है और प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है। मैं इनको रफ करता हूँ, अब आपसे पूछी जाएंगी, जल्दी से इनको रफ करेंगे आप, जल्दी से, बहुत जल्दी इनका रिवीजन करने के लिए। जल्दी से बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं। नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। आषाढ़ की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है। मजदूरी और प्रेम, आप मुझे बताएंगे जल्दी, मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन है? जल्दी विचार करिएगा कि अभी नहीं याद आया। दोनों रचनाएं थी सरदार पूर्ण सिंह की। बाल भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। अंडे के छिलके बताइए जल्दी जरा, अंडे के छिलके विचार करिए, अंडे के छिलके, दोनों रचनाएं हैं मोहन राकेश की, ये भी रचना है मोहन राकेश की। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास जी की रचना है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। नेक्स्ट आगे इधर के देखते हैं। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी की रचना। विचार करिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई। दोनों रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की। सुख सागर मुंशी सदासुख लाल जी की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। चीफ की दावत के रचनाकार भीष्म साहनी है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी एकमात्र आंचलिक कहानीकार हैं। झूठा सच के रचनाकार हैं यशपाल जी, यशपाल झूठा सच के रचनाकार। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। और नहुस के रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधरदास जी हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कुछ पत्रिकाएं जिनको एग्जामिनर पूछता है। हिंदी की जो प्रमुख पत्रिकाएं रही हैं उनके नाम और उनके संपादक, और पत्रिकाएं हैं उनके संपादक एग्जामिनर पूछता है। ये पत्रिकाएं लिखी गई हैं, लेखक इनके जो संपादक हैं उनको लिख करके चलेंगे। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। माधुरी पत्रिका के संपादक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक भी हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। विचार करिएगा। मतवाला के रचनाकार संपादक होते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शॉर्ट में लिख दिया मैंने निराला, ये निराला जी की है। नेक्स्ट साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। धर्मयुग के धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी हैं। और हिंदी नवजीवन के महात्मा गांधी। 30 सेकंड के लिए मात्र वीडियो को पुश करेंगे, एक बार इनका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के पश्चात मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी 30 सेकंड के लिए वीडियो को पुश करेंगे। उम्मीद हो गया होगा। बताएंगे कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी जल्दी अपने मन में विचार करिएगा कि हमारे याद हुए या नहीं हुए। यही तरीका है याद करने का। मैं क्लास में भी इसी तरीके से कराता आया हूँ और मेरा वादा है आपको इसी तरीके से रट भी जाएंगे। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं वही डेटा याद करता हूँ जो लगता है कि हाँ एग्जाम में आने वाला है, और ये सब मैंने याद किया तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ये तो किताब से देख के मैं जो पढ़ा दूँ, जो पढ़ लो
कम ही कम है, लेकिन याद वही रखा जाता है जो इंपॉर्टेंट हो। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट, माधुरी मुंशी प्रेमचंद। आप भी विचार करिए, हंस के संपादक प्रेमचंद, मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी नला, साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, धर्मयुग धर्मवीर भारती। और हिंदी नवजीवन के, ये तो जीके में भी पूछी जाती है, महात्मा गांधी जी हैं, इसके संपादक हैं महात्मा गांधी जी। आगे पढ़ते हैं, कुछ अदर डेटा आगे आपको बताएंगे। कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो कवियों की और हिंदी गद्य के लेखकों की प्रसिद्ध होती हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ये पंक्तियां किसकी हैं। नेक्स्ट आगे हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की कुछ पंक्तियां हैं। देखिए, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। इनके कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। ये भी लिखा है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय आप हैं ताके हृदय आप। इसके भी रचनाकार कबीरदास जी। सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। ये कबीरदास जी ने सुंदर तरीके से कहा है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। विचार करिए जरा, कौन कह सकते हैं अखियां हरि दर्शन की भूखी? अखियां हरि दर्शन की भूखी कहते हैं सूरदास जी। सूरदास में सूर शब्द का अर्थ होता है अंधा, अर्थात अंधे दास। क्या कहते हैं? अखियां हरि दर्शन की भूखी। सूरदास जी नेत्रहीन होते हुए भी सुबह नहा धोकर प्रतिदिन भगवान कृष्ण के मंदिर जाते हैं। रोज मंदिर जाते हैं। एक दिन मंदिर का पुजारी सूरदास जी से पूछता है कि सूरदास जी आपको दिखाई कुछ देता नहीं, रोज मंदिर चले जाते हो। तब सूरदास जी कितना प्यारा जवाब देते हैं। सूरदास जी कहते हैं, हम ही तो अंधे हैं, हमारे भगवान थोड़े ना अंधे हैं, भगवान तो हमको देखते हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी। नेक्स्ट पंक्ति है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति गति होई। अर्थात ये पंक्तियां तो हैं बिहारी जी की, बिहारी लाल जी की पंक्तियां हैं। और बिहारी लाल जी ये कहते हैं कि हे राधा, आप कृष्ण की प्रेमिका हो, आपकी ज़्यादा सुनते हैं वो, एक काम कीजिएगा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि मेरी जो बाधाएं हैं वो आप ही हर लो। आप ही हर लो का मतलब है कि आप मेरी थोड़ी सी सोर्स लगवा दो भगवान कृष्ण से, वो आपके कहे को मान लेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति गति होई। नेक्स्ट कहा गया है, कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाए, और या खाए बैराए जग वा पाए बैराए। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं बिहारी जी ने। बिहारी जी की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बात समाधि। रैदास जी कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और जाकी अंगंग बात समानी। आप चंदन हैं और हम पानी हैं, जितना इसको घिसेंगे दोनों को उतनी ज़्यादा बात सुगंध को कहा गया है उनकी लैंग्वेज में, इतनी ज़्यादा रंगत आएगी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये कहती हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पानी बीच मीन प्यासी, और मुझे सुनी सुनी आवे हंसी। ये कहा गया है महाकवि भूषण जी के द्वारा। महाकवि भूषण जी ने, पानी बीच मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी बीच मीन प्यासी, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये किस अलंकार का उदाहरण है। पानी बीच मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी। जहाँ यहाँ दिखाया गया है कि साधन है और कार्य नहीं हो रहा है, साधन है और कार्य नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में कौन सा अलंकार बनता है? विरोधाभास का अलंकार कौन सा अलंकार होता है? विचार करिएगा जरा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। या चलो
पानी बीच मीन प्यासे, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होगा विशेषोक्ति अलंकार। आपको मुझे बताना है 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार होगा। इसके भी रचनाकार भूषण जी हैं, भूषण जी, महाकवि। ये आसान रहेगा आपके लिए, आपको बताना है 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार होगा। नेक्स्ट, आगे कुछ हिंदी गद्य की अविस्मरणीय पंक्तियां लिखी गई हैं। गद्य की पंक्तियां, उनके रचनाकारों को देखेंगे। इतने ये बातें किनके द्वारा कही गई हैं। आचरण की सभ्यता सदा मौन रहती है, नाम से ही पता चलता है आचरण की सभ्यता। रचनाकार कौन हो, इनके कहने वाले कौन हो सकते हैं? सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह जी इसको कहेंगे। नेक्स्ट, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम वहाँ चला, हम कदम बढ़ाते वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम वहाँ चला, हम कदम बढ़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्तियाँ हैं। ऐसा लिखा भगवती चरण वर्मा जी ने। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। कितनी अच्छी बात कही जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। साहित्य समाज का दर्पण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ वन लाइनर प्रश्न। आप इनका पहले रिवीजन करिएगा जरा। 30 सेकंड आप वीडियो को पुश कीजिएगा, आपको केवल 30 सेकंड का समय है। मुझे उम्मीद है हो गया होगा। रफ करते हैं अब इसको। बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए, किसने कहा है साहित्य समाज का दर्पण है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य समाज का दर्पण है कहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद जी कह के गया। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम वहाँ चला, हम कदम बढ़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं ये। और आचरण की सभ्यता सदा मौन रहती है, सदा मौन रहती है, आचरण की सभ्यता से ही पता चलता है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखाया, सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट, आगे हम चर्चा करेंगे हिंदी के एग्जामिनर कुछ वन लाइनर प्रश्न पूछता है, उनको पढ़ेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है और इनकी संख्या लगभग 60 है, जिनमें से ये आज की वीडियो में कवर कराए जाएंगे। नेक्स्ट मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है कि हिंदी भाषा सबसे अधिक किस रूप में प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। क्यों? कि तुलसीदास जी की भाषा ब्रज भाषा। तुलसीदास जी ने कौन सी थी विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की? तो आंसर आता है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट, मगही बोली है, ये पूछना चाह रहा है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी उपभाषा की। नेक्स्ट, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब हुआ? वर्ष 1983 ईस्वी को हिंदी का मानकीकरण 1983। भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी। विचार करिए, मैंने पिछले ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो मैंने पीछे कवर करा दिए हैं। ये शायद 5वां या 6ठा वीडियो होगा हिंदी की क्लास का। वैसे तो और बहुत सारी बनाई, लेकिन जब टॉपिक वाइज जब से पढ़ा रहे हैं तब से होगा। तो ये हो जाएगा मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश का। भोजपुरी की उत्पत्ति किससे हुई है? मगधी अपभ्रंश से। गद्य पद्य मिश्र रचना को कहते हैं चंपू, चंपू कहा जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती, इंदुमती। और इंदुमती के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, याद रखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी जी। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी, बिहारी। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी। छायावाद को प्रतिबिंबवादकार रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। मानस का हंस जीवन पर आधारित है। ये प्रश्न ये कहना जा रहा है कि मानस का हंस के रचनाकार कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के कई सारे प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं,
या मैं खुद बता दूं, आप मुझे पता नहीं करोगे। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी की है। अब प्रश्न सुनिए पूरा पूरा। ऐसे पूछता है कि अमृतलाल नागर की कौन सी रचना तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। आंसर क्या है इसका कि ये मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास के। तुलसीदास, ध्यान देना है, ये नहीं पूछा गया कि इसको लिखा किसने है, ये नहीं पूछा गया, ये पूछा है कि किसके जीवन पर आधारित है कौन रचनाकार, मैंने बता दिया है। रीतिकाल को किसने श्रृंगार काल कहा? कितना बढ़िया प्रश्न है। इसके 5 या 6 प्रश्न है जो एग्जामिनर पूछता है, जो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश्वनाथ प्रताप मिश्र। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और रीतिकाल को श्रृंगार काल किस कहा जाता है और वो किसने कहा? विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो